अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी किसी को ये मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा रहा था तो लेक्चर दे दिया था, लिखा हुआ पड़ा था, सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। तो ये मेरान के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैट्रिसेस के क्वेश्चन आते हैं तो सारे ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम स्टडी ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स की स्टडी करते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स की स्टडी करते हैं। भाई रोज़ क्या होती है? रो वो होती हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे जो होती हैं एलिमेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। और कॉलम्स वो होती हैं जो वर्टिकल होती हैं। ये जो वर्टिकल्स कॉलम है ये है ना 1 और 2, इस तरह। तो ये है कॉलम्स वर्टिकल। वर्टिकल और वाई एक्सिस पे जो होती हैं वो उसको कहा जाता है कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस से कहा जाता है रो। इसी तरह हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रो को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को एन से, आई और जे से भी कर सकते हैं। आई को रो से और जे को कॉलम से। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर बताना है इसका, तो इसमें है एक रो है 2 कॉलम से। ये देखो, ये रो 1 है और कॉलम 2 हैं। इसमें देखें 2 रो हैं और 3 कॉलम हमें गिवन है, तो इसमें ऑर्डर ये है कि 2/3 इसका ऑर्डर है और इसका है 1/2। इसके बाद हमारे पास आती है राइट एंगुलर मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होते, इनकी दोनों की तादाद इक्वल नहीं होती। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 रो हैं 3 कॉलम है। ये रो है, ये फर्स्ट रो, ये 1 वाली फर्स्ट रो, ये 4 वाली सेकंड रो, ये 2 रो हैं। और कॉलम्स हमारे पास 3 है, 1 वाला कॉलम, 2 वाला कॉलम, 3 वाला कॉलम। 3 कॉलम गिवन है और 2 रो हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसके रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पर गिवन है कि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों इक्वल होती हैं। ये देखो यहाँ पर 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो इट मीन्स ये 2/2 का है ऑर्डर इसका। तो एवरी, एक पॉइंट याद कर रहे हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ओनली 2 डायगोनल्स। हर स्क्वायर मैट्रिक के सिर्फ 2 डायगोनल होंगे, ये याद रख लेना। ये एमसीक्यूज आता है अक्सर, मैंने देखा है मेरान के एक टेस्ट में ये एमसीक्यूज आया हुआ है। और डायगोनल एलिमेंट्स को लीडिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं और लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 XYZ कुछ भी हो, ज़ीरो ना हो, तो वो होता है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ देखो, ये डायगोनल्स 1 2 3 डायगोनल्स, बाकी सारे ज़ीरो है ना, तो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो। यहाँ पे देखो ये 2 2 2, ये डायगोनल्स जो मैंने लाइन लगाई हुई है ये 2 2 है, तो बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये है कौन सी मैट्रिक्स है? ये है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो वो होती है स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी सारा ज़ीरो हो, तो ये होती है यूनिट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स तो वो ही है, सिंपल 0 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स होती है। डिटर्मिनेंट्स किस तरह लेते हैं? डिटर्मिनेंट्स लेने का तरीका ये है कि 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 4 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसका डिटरमिनेंट आएगा -2। इसका डिटरमिनेंट आएगा -2। और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो होता है ज़ीरो के इक्वल ना है तो वो होता है नॉन सिंगुलर। ये याद रख लेना, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है तो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, इस तरह पूछ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है तो सिंगुलर है, नहीं आ रहा तो नॉन सिंगुलर है। इफ़ टू रोज एंड कॉलम सेम, आंसर विल ऑलवेज ज़ीरो। अगर दो कॉलम्स या 2 रो सेम है तो आंसर हमेशा ज़ीरो होगा। इसी तरह एनी रो और कॉलम आर ज़ीरो, आंसर विल बी ज़ीरो। अगर कोई रो या कॉलम ज़ीरो है तो उसका आंसर भी ज़ीरो होगा। ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के, ये याद रख लेना, थ्योरी में आ सकते हैं ये एमसीक्यूज़ बन के। इसी तरह हमारे पास एक टाइप आ जाती है ट्रायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं और यहाँ पे ज़ीरो हो, तो ये है ट्रायगोनल मैट्रिक्स। अपर ट्रायगोनल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनमें अपर का वर्ड ध्यान में रखें कि जब अपर कहे तो ये लोअर एलिमेंट्स हैं, ये 3 ये ज़ीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट कुछ भी हो, XYZ कोई बात नहीं। अपर ट्रायंगल्स में याद रखें कि लोअर एलिमेंट ज़ीरो होंगे, और इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर में अपर के एलिमेंट ज़ीरो होंगे, ये 3 जो एलिमेंट्स ये जो सर्कल किया हुआ ये ज़ीरो होंगे, बाकी सारे कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है
एडिशन मैट्रिक्स। एडिशन मैट्रिक्स इसकी तब पॉसिबल है, ये चीज़ नोट कर लें कि ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखें 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पर 3 रो 2 कॉलम, तो मीन्स इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है। एडिशन तब पॉसिबल होगी जब 2/2 2/2 दोनों मैट्रिसेस हमें जो गिवन है उनका ऑर्डर सेम हो, तब एडिशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह देख लें, एडिशन सिंपल 1 को 5 से करेंगे, 2 को 6 से करेंगे, ये सिंपल इस तरह एडिशन सिंपल होगी इसकी। और एडिशन आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स में ये करना होता है हमें कि फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो देखते हैं। फर्स्ट का कॉलम यहाँ पर हमें क्या है, फर्स्ट का कॉलम देखेंगे तो ये है 2। हमेशा यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मल्टीप्लिकेशन के दौरान कभी भी आपने फर्स्ट का कॉलम देखना है, सेकंड की रो देखनी है। अगर वो दोनों सिमिलर है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखें, फर्स्ट में कॉलम 2, सेकंड में कॉलम रो 2, तो ये पॉसिबल है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसी तरह एक MCQ गिवन है नीचे, इफ़ ए मैट्रिक्स हैव 3 into 6 एंड बी मैट्रिक्स हैव 6 into 3 देन व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ A into B। तो इनका ऑर्डर बताना है। देखें मैंने क्या कहा था, फर्स्ट में कॉलम देखना है, फर्स्ट वाले में कॉलम देखना है, ये क्या है 6, फर्स्ट का कॉलम देख लिया 6 है। सेकंड में रो देखनी है, सेकंड में रो क्या है 6, ये दोनों सेम है 6, तो इसका आंसर होगा 6/6। इस MCQ का आंसर होगा 6/6। और ये प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिसेस की, ये याद रख लेना। साइमेट्रिक A ट्रांसपोर्ट या A ट्रांसपोर्ट इक्वल टू A या A ट्रांसपोर्ट इक्वल टू A ट्रांसपोर्ट, ये इस तरह से याद रख लेना। और यहाँ पर -A इक्वल टू A ट्रांसपोर्ट। और हार्मिनेशन मैट्रिसेस में A का कंजुगेट का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A या A इक्वल टू A इसके इक्वल हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये याद कर लेना, वीडियो पॉज करके ये याद कर लेना, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। ये है P, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये इसका आंसर 0 है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास आती है लास्ट में इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स का फार्मूला ये है कि एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट। नीचे हमें ये मैट्रिसेस गिवन है 3 4 5 6 मैट्रिसेस है 2 into 2, इनका ऑर्डर है 2 into 2। एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं और इन दोनों की साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर 3 था 6 हो गया, यहाँ पर 6 था 3 हो गया। इनकी पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे और इनकी साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट हमें जिसका एडजॉइंट ले लिया उसका डिटर्मिनेंट नहीं लेना, जो ओरिजिनल हमें मैट्रिसेस गिवन है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ओरिजिनल हमें ये गिवन है तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। 3 6 18, 4 5 20, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया -2। -2 आने के बाद जो हमने एडजॉइंट लिया उसको डिवाइड करवा दें, जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया उससे करवाएंगे, तो ये आ गया यहाँ पे 2, इसके नीचे आ गया, इसको 3 से डिवाइड करवाएगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा। A इनवर्स आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ले लीजिएगा, यही आंसर आएगा इसका। इसी तरह हमारे पास MCQ एक आ जाता है A इनवर्स 3 1 2 6, तो इसका इनवर्स बताना है। जब भी आपको इनवर्स का कहे ना तो आप पहले डिटर्मिनेंट लें। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखें डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, -2 आ गया, तो मतलब पॉसिबल था। अगर यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 2 3 6 1 6 6, आंसर क्या आएगा 0। इट मीन्स इसका आंसर 0 नहीं लगा देना, इसका लगाना नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये MCQ मेरान की साइड कम पूछा जाता है, लेकिन अगर ये MCQ देख लें आ जाता है तो इसमें गिवन है माइनर बताना है। इसमें से माइनर किसका बताना है, हमें माइनर बताना है M1 and 2 का, मतलब फर्स्ट रो एंड कॉलम। फर्स्ट रो होती है ना, आपको मैंने पहले बताया था कि हम M को रो से शो करते हैं और N को कॉलम से। तो इसमें हमें गिवन है कि फर्स्ट रो गई, मीन्स ये रो कट हो गई, ठीक है। सेकंड कॉलम, ये कॉलम जो सेकंड 2 वाला कॉलम है ये भी कट, बाकी जो बचेगा उनका डिटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गया, ये बचा 4 5 -20,
और ये माइनस के 10, तो इसका आंसर क्या आएगा -30। ये माइनर आएगा 1 2 का, ये माइनर आएगा -30। तो इसी तरह ये होगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हैं। कोई बात समझ नहीं आ रही प्री एंट्री के हवाले से, मेरान के हवाले से, कोई भी बात समझ नहीं आ रही, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।